तो डियर लीडर्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाई बीपी। आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करने वाले हैं। हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है या नहीं है? लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है? है, ऑब्वियस है। आप आजू में, बाजू में, अगल में, बगल में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, कहीं पे भी आप सुनोगे तो उनको क्या बोलेंगे कि जन मैं बीपी की दवाइयां बहुत दिनों से खा रहा हूँ, खा रही हूँ। है ना? आप उनको क्या कर सकते हैं? अगर आपने समझ लिया कि बीपी की जड़ क्या है, हाई बीपी होती क्यों है, लोगों का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, लोगों का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, लोग 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 12 साल से, 15 साल से दवाइयां खा रहे हैं ब्लड प्रेशर का, और खाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मालूम चलेगा कि उसकी जड़ क्या है। अगर आपको ब्लड प्रेशर समझना है ना, तो आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको अपना ब्लड समझना पड़ेगा। ब्लड से ही ब्लड प्रेशर होता है ना। ब्लड मतलब खून, जो आपके पूरे शरीर में दौड़ रहा है ना। पूरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप अपने ब्लड को समझ गए तो आप ब्लड प्रेशर को समझ जाएंगे। तो आप अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिए और समझिए कि ब्लड प्रेशर की जड़ क्या है। तो एक एक टॉपिक, एक एक बातों को जो बताया जाएगा उसमें से जो मेन मेन बातें उसको क्या करिए, आप नोट डाउन करते रहिए। तो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए आपको किसको समझना है? आपको समझना है अपने ब्लड को। ब्लड क्या होता है? जो हमारे बॉडी में जो ब्लड मूव करता है, जो बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वो क्या करता है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या? कि आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स तक अगर कुछ चीजें पहुंचानी है तो कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। अगर ऑक्सीजन पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। अगर आपने कोई दवाई खाई तो दवाई का जो भी होगा, उसका जो इंग्रेडिएंट्स होगा, जो जिससे दवा आपको फायदा करे, उसका जो भी कंपोनेंट्स होगा, कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। कोई भी हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज हो रहा है तो हार्मोन्स कैसे फ्लो होंगे? आपके ब्लड के माध्यम से आपके पूरे बॉडी में जो है कि जाएंगे। तो ब्लड क्या करता है? कैरियर की तरह काम करता है। सामान को लेकर के जाने का काम करता है। उससे अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मूव होगा तो कैसे मूव होगा? ब्लड के ही थ्रू मूव होगा। अगर रेड ब्लड सेल्स मूव होंगे आपके ब्लड में तो कैसे होंगे? ब्लड के ही थ्रू होंगे, है ना। आपके बॉडी में अगर आयोडीन घूम रहा है तो किसके थ्रू घूम रहा है? ब्लड के ही थ्रू घूम रहा है। जो आप नमक ले रहे हो, तो नमक खा रहे हो या फिर चीनी खा रहे हो या शक्कर खा रहे हो, तो कैसे मूव हो रहा है? आपके बॉडी में ब्लड के थ्रू ही मूव हो रहा है। और हर एक सेल्स तक ये ब्लड जाता है। जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी सेल्स तक क्या करता है? ये ब्लड जाता है। जो भी आप प्रोटीन लोगे, विटामिन लोगे, मिनरल लोगे, आपके सेल्स तक कैसे जाएगा? जो आपके सेल्स से कैसे जाएगा? उसको ब्लड ले जाने का काम करेगा। तो ब्लड हमने समझा, ब्लड का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जो भी हमारे सेल्स को जरूरत है उसको कौन लेकर के जाता है? सेल्स को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो कौन लेकर के जाएगा? सेल्स को ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। सेल्स को अगर प्रोटीन की जरूरत है तो कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। सेल्स को विटामिन की जरूरत है तो कौन देगा उसको? ब्लड के थ्रू जाएगा। तो ब्लड क्या करता है? कैरियर की तरह काम करता है। अब ये ब्लड में, ब्लड जो एक जिस कैसे जाता है? ब्लड को ले जाने के लिए एक ट्यूब होता है, पतले पतले ट्यूब्स, मोटे मोटे ट्यूब, मीडियम मीडियम ट्यूब, जो है कि ट्यूब्स होते हैं। उस ट्यूब के माध्यम से ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। उस ट्यूब को वेसल्स बोला जाता है, ब्लड वेसल्स। और जो एकदम बारीक यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बारीक बारीक जो आंखों से भी नहीं दिखे, वो वाले ट्यूब को कैपिलरीज बोला जाता है। तो कुछ मोटे ट्यूब होंगे, कुछ पतले ट्यूब होंगे और कुछ बहुत ही बारीक ट्यूब होंगे। इन्हीं सारे ट्यूब में क्या होता है? ब्लड फ्लो करते रहता है। क्लियर हो गया? ब्लड क्या है? ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। हमारे सेल्स को जिन चीजों की आवश्यकता होती है, कहाँ से जाता है, उनको कैसे मिलता है? ब्लड के थ्रू मिलता है। ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ब्लड लेकर के जाएगा। जो है प्रोटीन की जरूरत होगी तो ब्लड लेकर के जाएगा। ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ब्लड के माध्यम से जाएगा। और ब्लड जो होता है ट्यूब के फॉर्म, ट्यूब में फ्लो करता है ना। अब ये ट्यूब कुछ मोटी होती है, कुछ पतली होती है, कुछ बहुत बारीक ट्यूब होती है, और इसमें हमारा ब्लड क्या होता है? पूरे बॉडी में फ्लो होते रहता है। अब हम समझते हैं कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। ब्लड में क्या होता है? एक तो 50% वाटर होता है। अगर वाटर नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो ब्लड मूव करेगा क्या? ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। तो कोई भी चीज फ्लो करने के लिए, कोई भी चीज बहने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें पानी होना चाहिए। अगर किसी चीज में पानी नहीं रहा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो कर पाएगा या कोई भी चीज फ्लो कर पाएगी? क्या नहीं फ्लो कर पाएगी। तो 50% वो आपके खून में क्या होता है? 50% तो पानी होता है। और 50% फिर क्या होता है? 50% सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो 50% सॉलिड कंपोनेंट में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। आपके शरीर को ऑक्सीजन जो है ना, जो देता है वो कौन सा देता है?
रेड ब्लड सेल्स देता है। आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, आपके ब्लड में ब्लड के कंपोनेंट्स जो होता है ना, ब्लड में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसको किल करने का काम करता है। आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई फंगस आ गया, तो उसको किल करने का काम कौन करेगा? व्हाइट ब्लड सेल्स करेगा। कहाँ पे रहता है? आपके ब्लड में ही घूमते रहता है वो, है ना। आपके बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड में क्या है, प्लेटिलेट्स होते हैं। प्लेटिलेट्स क्या काम करते हैं? जो सॉलिड कंपोनेंट्स है ना, सॉलिड कंपोनेंट्स की बात हो रही है, उसमें क्या प्लेटलेट्स क्या काम करता है? आपका ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। अगर मान लीजिए कि आपका कुछ कट गया, तो वहां से ज्यादा ब्लड मूव नहीं करे, ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं करे, ज्यादा ब्लड नहीं बहे, बाहर नहीं आए, तो क्या करता है, प्लेटलेट्स क्लॉट कर देते हैं, यानी कि ब्लड को बंद कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है कि नहीं बहे। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है। और आपके बॉडी में जो है कि ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम होता है। आप कैल्शियम खाते हैं ना, कैल्शियम की गोली खाते हैं, तो कहाँ पे जाएगा? ब्लड में ही रहता है वो, है ना, ब्लड में घूमते रहता है। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, साल्ट, आयरन, हीमोग्लोबिन, पोटेशियम हो गया, शुगर हो गया, सोडियम हो गया, आपको जो आप मेडिसिन भी ले रहे हो ना, तो कहाँ पे जा रहा हो? ब्लड में ही क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट के फॉर्म में घूमते रहता है। समझ में आया कि ब्लड हमारा क्या है? तो हमने ब्लड को समझा कि ब्लड में क्या होता है, 50% वाटर होता है और 50% ये सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स में हमने क्या समझा? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन, है ना, कोई भी हार्मोन्स है, सब कहाँ पे हैं? सॉलिड कंपोनेंट्स है ब्लड के। अब हम इसको और आगे समझते हैं कि जब ब्लड किसी ट्यूब के थ्रू फ्लो करता है, तो उस ट्यूब पे प्रेशर बनाता है। अब मान लीजिए कि नॉर्मल पाइप है, उस नॉर्मल पाइप में जब पानी जाता है, तो पानी क्या करता है, वो जो ट्यूब की दीवार होती है, उसमें प्रेशर क्रिएट करता है। जो जिस ट्यूब के थ्रू ब्लड फ्लो करता है, उस ट्यूब की दीवार पे प्रेशर बनाते हुए फ्लो करता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, तो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है उसकी दीवारों पे। जो उसकी दीवार है ना, उसे प्रेशर क्रिएट करता है, इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर ये नॉर्मल प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ठीक है, उसको बोला जाएगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर ये दीवारों पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी कि जिस पाइप के थ्रू, जिस वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर उसकी दीवार पे ज्यादा प्रेशर लगा करके फ्लो हो रहा है, तो क्या हो सकता है, उसमें जो है कि दिक्कत आ सकती है। उस अगर अगर आप मान लीजिए कि एक पाइप है, उस पाइप में आप ज्यादा फोर्स के साथ आप पानी डालोगे, तो पाइप फटने के चांसेस है। यानी कि उसमें ज्यादा प्रेशर हो रहा है, पाइप को कमजोर होने के चांसेस है। तो ये क्या करता है, दीवारों को क्या करता है, उस पर ज्यादा प्रेशर देता है। और इसी ज्यादा प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? नॉर्मल क्यों नहीं प्रेशर के साथ ब्लड मूव करता है, हाई प्रेशर के साथ क्यों मूव करने लगता है? तो इसको हम समझते हैं। कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ज्यादा क्यों क्रिएट होता है। ब्लड जब मूव करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ज्यादा प्रेशर के साथ क्यों मूव करता है। तो इसको समझने के लिए हम वही वाला डायग्राम समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, तो क्या खाते हैं, खाने में हम जो है कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है ना। तो क्या होता है, खाना जो है कि फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ग्लूकोज नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है कि ग्लूकोज को क्या करता है, वहां से निकालता है और सेल्स के पास लेकर के जाता है, और सेल्स में जा करके वो क्या होता है, ग्लूकोज बर्न हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हमें सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं है, सेल्स ऑलरेडी एनर्जेटिक है, तो क्या करता है, बोलता है मुझे ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। जब ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, तो क्या होता है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमने लगता है। अब एक तरीका क्या हो गया कि अगर मान लो कि अगर आपका सेल्स ही चोक हो गया, है ना, क्या होगा, ये जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो घूमेंगे, वो क्या होगा, फैट में कन्वर्ट होने लगेगा। और ये फैट क्या होता है, सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो गेट्स होते हैं, उसको चोक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके बॉडी में क्या हो रहा है, ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है और ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है। क्योंकि इंसुलिन क्या कर पा रहा है, आप खाना उधर से खा रहे हो, इधर से खाना आप डाल रहे हो, तो ग्लूकोज बन रहा है।
उसको कम करने के लिए इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है पैनक्रियास से, तो ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है और ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, क्योंकि जो ग्लूकोज को बर्न करने की मैकेनिज्म क्या हो गई, अब चोक हो गई है, सेल्स पे क्या हो गया, फैट जमा हो गए, इंसुलिन का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सेल जो है कि इंसुलिन की बातें नहीं सुन रही है, तो इंसुलिन ज्यादा बनेगा, क्यों ज्यादा बनेगा, क्योंकि आप ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, तो आप इनटेक क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो इंसुलिन भी ज्यादा बनेगा और आपके बॉडी में ग्लूकोज तो ज्यादा बन ही रहा है। तो इतना समझ में आया कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है और हमारे बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है। इतना अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में अभी क्या है, ग्लूकोज भी ज्यादा है और इंसुलिन भी ज्यादा है। अब ये दोनों मिलकर के क्या गड़बड़ कर रहे हैं हमारे बॉडी में, इसको हम समझते हैं। तो क्या गड़बड़ होती है कि ब्लड में प्रेशर क्यों बनता है, इसको हम समझते हैं। तो ब्लड में प्रेशर जो होता है, ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ ट्यूब में क्यों मूव करता है, चार कारणों की वजह से मूव करता है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है ना, ब्लड मोटा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा क्यों हो गया, क्योंकि ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, ब्लड को गाढ़ा कर देगा। ब्लड में क्या है, नमक है, यानी कि सॉलिड कंपोनेंट्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ब्लड में इंसुलिन भी है, तो इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन का स्वभाव होता है, इंसुलिन अगर ग्लूकोज को अंदर नहीं लेकर के जा पा रही है ना, किसमें, सेल्स में ग्लूकोज में नहीं लेकर पा रही है, तो सेल्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई मुझे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्लूकोज तो इंसुलिन ढोने का काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे खेल समझो, सेल्स क्या कर रहे हैं, ब्रेन को मैसेज भेज रहे हैं कि हमें जो है कि ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है। अब एक्चुअली इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को अंदर जा ही नहीं, इंसुलिन की बातें सेल्स जो है कि सुन, इंसुलिन क्या हो रहा है, इंसुलिन जो है कि ग्लूकोज को सेल्स में नहीं जाने दे पा रहा है ना, क्योंकि उसके गेट क्या हो गए, चोक हो गए, लेकिन सेल्स क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है। तो अभी इंसुलिन क्या करती है, उसको लगती है कि अब सेल्स जो है ना, चार्ज, उसमें चार्ज की कमी आ गई है, सेल्स ज्यादा चार्ज नहीं है, तो उसके लिए क्या करती है, बॉडी में नमक को रोक करके रखती है। जो आप नमक खाते हो उसको क्या करती है, वो नमक क्या होता है, किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, लेकिन उसको क्या करती है, नमक को रोक देती है, नमक को रोक देती है कि भाई जो है कि आप जो है कि ये फ्यूचर में जो है कि काम आएगा सेल्स को एनर्जी देने के लिए। कैसे एनर्जी देगी, ये नमक और पोटेशियम मिलकर के क्या करते हैं, सेल्स को चार्ज में रखते हैं, जिससे कि क्या रहे, सेल्स एनर्जेटिक रहे। इसके लिए क्या करता है, नमक को इंसुलिन रोक देती है। तो आपके बॉडी में, ब्लड में क्या हो गया, नमक की मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज की मात्रा तो बढ़ी रही है, नमक क्या हो रहा है, बॉडी से फिल्टर नहीं हो रहा है यूरिन के रास्ते से, इंसुलिन ने उसको रोक करके रखा है, क्योंकि सेल्स क्या करे, बार बार ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं कि मुझे जो है कि एनर्जी की जरूरत है। अब इंसुलिन को लग रहा है कि अब इसको कैसे जो है कि एनर्जेटिक रखें, तो क्या करती है, इसको चार्ज रखने के लिए आयोडीन को रोक देती है, बॉडी में बाहर नहीं जाने देती है। तो से बॉडी में क्या हो गया, आपके ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज भी ज्यादा बढ़ गया और क्या बढ़ गया, नमक भी ज्यादा बढ़ गया। तो इसकी क्या हो जाएगी, सॉलिड कंपोनेंट्स ज्यादा हो गए, सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा हो गए तो क्या होगा, थिकनेस बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और जब गाढ़ा ब्लड हो जाता है तो उसको फ्लो करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ब्लड अगर गाढ़ा हो जाएगा तो उसको फ्लो करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है मूव करने के लिए, और ये प्रेशर क्या करता है, वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर देता है। तो एक कंडीशन क्या हो गई कि आपका ब्लड क्यों गाढ़ा हो गया, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, और इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन ने क्या किया, नमक को रोक दिया, बॉडी से फ्लो नहीं होने दिया। तो नमक और ग्लूकोज मिलकर के क्या कर दिए, आपके ब्लड को गाढ़ा कर दिए। इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को। अब दूसरी कंडीशन हम समझते हैं कि हाई ब्लड वॉल्यूम। हाई ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं, है ना। क्या होता है कि आपके बॉडी को, बॉडी में जो ब्लड होता है उसको हमेशा आइसोटोनिक मोड में रखा जाता है। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, अगर आइसोटोनिक मोड में नहीं रहा आपका जो है कि ब्लड आइसोटोनिक सोल्यूशन में नहीं रहा, तो उसमें जो सेल्स रहेंगे ना, सेल्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ने लगेंगे, तो आइसोटेनिक या फिर फूलने लगेंगे सेल्स, नॉर्मल कंडीशन में उनको जो है कि प्रॉपर तरीके से नहीं रहेंगे। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए कि 100 ml पानी है और उसपे 0.9 ग्राम नमक है, तो उस सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। मतलब इसी टाइप का सोल्यूशन जो है कि ब्लड का रहना चाहिए, इसी टाइप का कंपोजिशन रहना चाहिए, यानी कि 100 ml पानी में 0.9 ग्राम अगर साल्ट है, नमक है,
तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर ये मीटिंग फिनिश हो जाएगी तो हम इसको कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, है ना, लेकिन अभी तक आप समझो क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए कि पानी क्या है, 100 ml ही है, लेकिन नमक की मात्रा अगर कम कर दी जाए, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि आपके सेल्स प्रॉपर तरीके से रहेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन उनको मिलेगा। लेकिन अगर पानी 100 ml रहे लेकिन नमक की मात्रा कम हो जाए, तो सेल्स के लिए क्या हो गया, नमक की मात्रा, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, उसमें अगर आप सेल्स को डाल दोगे तो सेल्स क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस ऐसे सोल्यूशन में क्या होगा, अगर इस टाइप का रहा कि 0.4 ग्राम आपने नमक कर दिया, लेकिन पानी क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, तो इसका मतलब पानी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उसमें अगर सेल्स जाएगा तो सेल्स क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और फूला हुआ सेल्स काम कर पाएगा कि आपको ऑक्सीजन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। एक तीसरी कंडीशन हम समझते हैं कि अगर नमक की मात्रा ज्यादा कर दी जाए, अगर नमक की मात्रा आपके बॉडी में ज्यादा हो गई और पानी कितना है, 100 ml है, तो क्या होगा, सेल्स सिकुड़ जाएंगे, है ना। सेल्स क्या हो जाएंगे, नमक ज्यादा रहेगा तो सेल्स क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे। अब बॉडी क्या करती है, हमेशा आइसोटोनिक मोड में करना चाहती है। अब आइसोटोनिक मोड में कैसे करेगी, अगर मान लो नमक ज्यादा हो गया, तो उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी को 200 ml करना पड़ेगा। अगर आपने नमक को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 1.8 ग्राम कर दिया, आपके बॉडी में नमक बढ़ रहा है ना, नमक को इंसुलिन ने रोक करके रखा है। तो 1.8 ग्राम अगर नमक हो गया, यानी कि बॉडी में नमक ज्यादा हो गया, ब्लड में नमक ज्यादा हो गया, तो पानी की मात्रा को ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आइसोटोनिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके सेल सिकुड़ने लगेंगे, और सेल सिकुड़ने लगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, सेल्स क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे। अगर सेल्स सिकुड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, डेथ भी हो सकती है। तो सेल्स नहीं सिकुड़े, इसलिए क्या करना पड़ता है, ब्लड में पानी की मात्रा को बढ़ा देना पड़ता है। अब अगर वॉल्यूम बढ़ गया, पानी की मात्रा बढ़ गई, तो पानी, ज्यादा पानी हो गया आपके ब्लड में, तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ ट्यूब में फ्लो करेगा। जब ज्यादा प्रेशर के साथ ट्यूब में फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि अब क्या हो रहा है कि ये हार्ट को भी तो पंप करना पड़ रहा है ना, ज्यादा पंप करना पड़ा। अगर ज्यादा प्रेशर देना तो हार्ट को क्या करना है, ज्यादा पंपिंग करनी पड़ी है। और जब हार्ट ज्यादा पंप करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चौथी चीजें क्या होती है कि जब बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये क्या करता है आपका, और इंसुलिन की जब मात्रा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या करता है इंसुलिन, जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, उसको जो है कि हार्ड कर देता है, रिजिड कर देता है। और वहां की जो जो मसल्स होती है ना, वो बढ़ने लगती है। जो ब्लड वेसल्स की जो मसल्स है, जो पाइप है, उसकी मसल्स क्या होती है, बढ़ने लगती है। और बढ़ते 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 क्या हो जाता है, ये जो होता है, ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। क्योंकि ये देखो, ये है ना, ऐसे मान लो कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, और इसमें अगर ये बढ़ गया है ना, यहाँ पे देखो साइड में क्या हो गया, मसल्स बढ़ गई, मसल्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है इंसुलिन, है ना। और क्या हो जाती है, ये वेसल्स जो होती है स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब क्या हो गया, पहले नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा था, अब उसको रास्ता कम मिल रहा है, तो रास्ता कम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर के साथ जो है कि ब्लड फ्लो होता है, और क्या हो जाता है, इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो चार कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है कि आपका बढ़ रहा है। एक तो क्या है, आपके बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा है, तो जो है कि थिकनेस ऑफ ब्लड बढ़ गया, यानी कि ब्लड गाढ़ा हो गया, तो प्रेशर के साथ मूव करता है। दूसरा, अगर आपका जो है कि क्या हो गया, इंसुलिन ज्यादा हो गया, तो इंसुलिन क्या करेगी, नमक को रोक करके रखेगी, नमक को रोक करके रखेगी, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रेशर के साथ जो है कि ब्लड फ्लो होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा, आपका पंप तो ऑलरेडी जो है कि हार्ट क्या कर रहा है, फास्ट तरीके से पंप कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चौथा क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, तो आपकी ब्लड वेसल्स की मसल्स को क्या करता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाता है। इंसुलिन की ज्यादा मात्रा हो गई तो इससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स की जो पाइप होती है वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और उसमें ब्लड को जो है कि प्रेशर के साथ जो है कि क्या करना पड़ता है, फ्लो करवाना पड़ता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। यहाँ तक हम आज जो है कि इसको रखते हैं, अब इसके आगे का कल हम और कंटिन्यू करेंगे, इसको और डेप्थ में समझेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? आई होप दैट यहाँ तक आपको बातें समझ में आए कि ब्लड प्रेशर होने के चार नियम, चार वजह से ब्लड प्रेशर जो है कि आपके बॉडी में ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ मूव करता है। सो विश यू वेल्थ। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए, हमारे पास 1 मिनट